Assalamu alaikum, Zakir bhai. I am Joseph Fernandez, working in a call center. मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। नाज़रीन, एक भाई ने सवाल किया है कि मैं इस्लाम तो कबूल कर चुका हूं, तो मेरे दो दोस्त हैं, एक शिया है एक सुन्नी है। और शिया कहता है कि आप शिया वाली नमाज़ पढ़ो और सुन्नी कहता है कि आप सुन्नी वाली नमाज़ पढ़ो। मैं इस्लाम तो कबूल कर चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शिया बन जाऊँ या सुन्नी बन जाऊँ, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं तो मुसलमान होकर परेशान हो चुका हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद फ़िरका चॉइस करना पड़ेगा। अगर फ़िरका इख्तियार करना है तो ये समझ से बालतर है कि मुझे कौन सा फ़िरका इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि सुन्नी कहता है कि मैं सही हूँ और शिया कहता है मैं सही हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। आई एम जोसेफ फर्नांडिस, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में। जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग, दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे?
तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह है के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया है और दलील के साथ जवाब दिया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि कुरान मजीद में कहीं भी शिया और सुन्नी नहीं लिखा हुआ, बल्कि कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। यानी आप कुरान और हदीस पर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे, और कुरान और हदीस के खिलाफ अमल करोगे तो नाकाम हो जाओगे। अगर आपसे कोई कहता है कि आप सुन्नी वाली नमाज पढ़ें, या अगर आपसे कोई कहता है कि आप शिया वाली नमाज पढ़ें, तो आप कुरान और हदीस का मुताला करें। अगर आपकी नमाज का तरीका कुरान और हदीस के मुताबिक है तो ठीक है, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो आप उस तरीके को छोड़ दें, वो सही नहीं है, वो कुरान और हदीस के खिलाफ है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।